हाँ जी, यही दर्शन है। सामने देवा माई दुध धन पुत्र देने वाली ये माई है। सामने दर्शन करने आए देवा जी का तुसी। और ये देवा जी का माई का ये स्थान है। जिस स्थान को माई इधर प्रकट हुई थी, जैसे माई। अरे एक मिनट चुप करना, आप ही थोड़ी सी कथा सुनाने की बताए हुए, कथा लगा सुनाने ही बताए हुए, तो आप चुप करके थोड़ी सी सुन लेना माई की कथा कहते आप। हाँ जी, यही दर्शन है। सामने देवा माई दुध धन पुत्र देने वाली ये माई है। सामने दर्शन करने आए देवा जी का। ये देवा जी का माई का ये स्थान है। जिस स्थान को माई इधर प्रकट हुई है, जैसे माई वैष्णो देवी में माई प्रकट हुई थी, तो ऐसे इधर आकर ये माई इधर प्रकट हुई थी। तो वैष्णो देवी माई आई थी त्रेता युग में, जब रामा अवतार हुए थे उस टाइम माई वैष्णो देवी में आई थी। तो इधर माई जे स्वयं आकर ये कलयुग में आकर माई स्वयं इधर प्रकट हुई थी। जिसले माई इधर कलयुग के विच माई प्रकट हुई थी, तो फिर माई ने अपने रूप के दर्शन दिए थे। दर्शन दे के उसने बोला ये आने वाला समय होगा, जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुंचेगा दरबार दे, इधर आकर मेरे दर्शन करेगा, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। किसी दर्शन ना भी कर सकेंगे आप, तो खाली इसके दर्शन कर जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। जैसे आप वैष्णो देवी कोई मानता करते हैं, आप सुखन करते हैं, किसी वजह से आप वैष्णो देवी नहीं पहुंच सकते हैं, तुसी इधर आकर मानता चढ़ा दो तो आपकी मानत इधर स्वीकार हो जाएगी। तो बाई चांस आपने इधर किया है मानता, इधर ना पहुंचन होया आपने, इसकी मानत है तुसी वैष्णो देवी में चढ़ा दो, वो तो स्वीकार हो जाएगी। तो वैष्णो देवी की इधर चढ़ा दो, वो तो स्वीकार हो जाएगी। और किसी स्थान की होगी वो स्वीकार नहीं होगी, ना इधर होगी ना वैष्णो देवी में होगी, फिर वो स्थान होगी ये स्थान आपने किया होगा। ये कलयुग के विच प्रसिद्ध स्थान है माई का। किसी की मुराद किसी जगह ना पूरी होगी, इधर वश हो जाती है। जो माई से तुसी मांगोगे तो माई से जोलियां भर के जाओगे। ये स्थान आया हुआ कभी खाली नहीं गया कोई। जो माई से मांगा, धन मांगा, पुत्र मांगा, मकान मांगा, नौकरी मांगा, जो माई से श्रद्धा नाल मथा टेका, तो माई ने उसकी जोली भर के दिया है। तो माई इधर ऐसे प्रकट हुई थी, जिसले माई वैष्णो देवी में आई थी तो त्रेता युग थी। फिर उसके बाद द्वापर आ गया थी, द्वापर के बाद फिर कलयुग आ गया थी। तो कलयुग के विच पहले वैष्णो देवी का भी किसी को पता नहीं थी माई का स्थान किधर है किधर नहीं है। फिर हमारे बुजुर्ग थी जिन्होंने वैष्णो देवी की प्रज्ञा पाई थी, उनका नाम थी बाबा श्रीधर। तो श्रीधर कोई पता नहीं थी माई का स्थान किधर है किधर नहीं है। फिर श्रीधर ने तपस्या करना शुरू की थी, पहाड़ों में जंगलों में बैठकर वो तपस्या करते थे। जिससे उनकी तपस्या पूरी हो गई थी श्रीधर की, फिर खुद माई कन्या रूप में बन के उसकी कुटिया में आ गई। किसकी कुटिया में? श्रीधर की कुटिया में।
तो श्रीधर को बोला माई ने, भगता तू मेरा स्थान देखना चाहना है, चल मैं तुझे अपना स्थान दिखाई अज। तो आगे आगे कन्या चलती है, पीछे पीछे श्रीधर जी चलते हैं। तो जैसी कन्या पहाड़ी चढ़ती है, मगर मगर उसने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। माई जंदे गुफे के अंदर चल गई सी, तो श्रीधर जी भी गुफे के अंदर चल गई थी। उसने बोला ये मेरी पिंडी है, इस पिंडी के विच मेरा निवास है, जिस पिंडी के आप ऊपर दर्शन करते हैं जाकर। पिंडी नीचे से एक है, ऊपर 3 बनी हुई है। आपको दर्शन करते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यही दर्शन करते हैं आपको, इसलिए मुख्य दर्शन होते हैं। बाकी पिंडी उसके नीचे है। कम से कम पिंडी की हाइट ये कि 5.5 फुट है, 6.25 फुट हाइट है उस पिंडी की। बाकी पिंडी उसके नीचे है। तो श्रीधर जी उस पिंडी की सेवा करते रहे। माई उनको भोजन खिलाती थी, इच्छा भोजन, जो इच्छा करे मन दे विच, कहना नहीं किसी नूं, जो मन विचार आवे माई वही भोजन खिलाती थी। माई के आके उसने भोजन खाया। फिर देखो समा आ गया सी विच, तो श्रीधर जी अपनी समाधि लैन लगे सी। जब वो समाधि लैन लगे सी तो माई ने सोचा है कि मेरा बड़ा प्रिय भक्त सी, इसका नाम मिल जाएगा, कौन लेगा इसका नाम। उसका नाम रखने के लिए माई ने एक उसको वरदान दे देता थी। तो वरदान क्या दिया माई ने, या भगता तेरे खानदान मेरा एक ऐसा भक्त होगा जिसके घर में दोबारा प्रकट होंगी। तो श्रीधर ने समाधि ले ली। फिर कुछ समय के बाद श्रीधर की आगे चौथी पीढ़ी, जैसी ऐसे परपोत्रा कहते हैं, पोते का लड़का। फिर चौथी पीढ़ी के ऊपर माई की कृपा हो गई। वो उसका नाम थी शामी दास। शामी दास के ऊपर जब माई की कृपा हो गई, वो इधर से रोज जाते थे माई की सेवा करने के लिए वैष्णो देवी। रोज सवेरे 4 बजे उठना, भौंते चल जाना, माई की सेवा करके फिर वापसी आ जाना। तो एक चलते चलते उसने 12 साल 9 महीने माई की सेवा की थी। तो 12 साल 9 महीने के बाद ये माई का स्थान थी, ये जमीन फट गई। तो माई इस तरह चू कन्या रूप में होके माई प्रकट हो गई थी। जिसले माई कन्या रूप में प्रकट हुई थी, तो फिर माई ने अपने रूप के उसी दर्शन दिए थे। छोटा सा शेर पूरे अस्त्र शस्त्र लेके माई उसको दर्शन दिए। उसने माई के दर्शन किए, चरण तो त्रैंत लिया। तो फिर माई कहती है, भगता हूँ तू मेरा ऊपर का ख्याल छड़ दे, मैं खुद तेरे घर आ चुकी हूँ मेरी सेवा इतने कर बह चलूँ। फिर माई दर्शन दे के कन्या रूप में बन गई थी। फिर वो समझ गया ये कन्या नहीं, ये माँ है। फिर उसने क्या किया, ऊपर का ख्याल छड़ दिता सी। फिर उस कन्या की सेवा करता रहा। फिर उसके बाद प्रचार हो गया, माई इधर प्रकट हुई है। फिर लोग आते थे, माई के दर्शन करते थे। माई उस वेले शाम काम थी, माई तो आशीर्वाद लैके इधर से वापसी जाते थे। उस टाइम पैदल यात्रा आती थी, उस टाइम कोई गाड़ी शाड़ी नहीं होती थी। पैदल आते थे, माई के दर्शन करते थे, माई तो आशीर्वाद लैके इधर से वापसी जाते थे। फिर माई 110 साल तक इधर कन्या रूप में रही थी। माई छोटे रूप में, बड़ा रूप नहीं दसिया माई ने। फिर 110 साल के बाद माई कहती है, हूँ कलयुग बहुत तेज आ रहा है, ये आपके बस का कोई रूप नहीं है इसमें, और मैं किधर नहीं जाना, मैं इतने रहना। हूँ मैं अपने चोले की बदलना करना पड़ेगी, क्यों कलयुग बहुत घोर आ रहा है, और मैं किधर नहीं जाना, मैं इतने रहना। तुसी लोग मुझे देख नहीं सकेंगे, मैं तुझे देखूंगी, तुंदे नाल मैं गल्लां भी करूंगी, तुंदे बारवे पूरे करूंगी। गल की होगी मैं इतनी, तो मुझे पहचान नहीं सकेंगे। जिसले माई की कृपा होती है भक्तों पर, सारे पर, तो भक्त कोई भी नहीं पहचान सकता माई को। जिसले माई बातचीत करके चल जाती है, फिर उसके बाद याद आती है, खुद माई आकर दर्शन दे के चल गई।
फिर माई ने एक वरदान दिया थी, जो मेरी सेवा करेगा वो श्रीधर का वंश कर सकेगा, दूसरा वंश कोई सेवा नहीं करेगा मेरी। तो माई की कृपा से ऊपर भी वैष्णो देवी वो श्रीधर के वंश से माई की सेवा करते हैं, सुबह शाम जो आरती करते हैं, माई को भोग लगता है, वो श्रीधर के वंशज हैं। बाकी पंडित ऐसे रखे हुए हैं, वो अलग पंडित हैं। माई को उनको वरदान दिया थी, इधर भी माई की सेवा से वो श्रीधर के वंशज माई की सेवा हो रही है। फिर उसने बोला, एक ये आने वाला समय होगा, जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुंचेगा दरबार दे, इधर आकर मेरे का दर्शन करेगा, उनकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। और एक मेरी पिंडी होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा निवास होगा, लोकी अंग ਉਹਦੇ दर्शन करेंगे और मैं किधर में इत्थे रहना। तो ऐसे आकर माई इधर प्रकट हुई है। तो वैष्णो का देवा जी का कोई फर्क नहीं, इको रूप है। इधर तुसी मानता करते हैं नहीं पहुंच सकते, तुसी वैष्णो देवी में चढ़ा दो, वो उधर स्वीकार हो जाएगी। तो बाई चांस आप वैष्णो देवी नहीं पहुंच सकते हैं, इधर आकर तुसी चढ़ा दो, वो स्वीकार हो जाएगी। बोल सांचे दरबार की जय।